मेरी बात सुन। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन प्लीज मेरी पहली बात सुन। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम ठीक कह रहे हो, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो गई गलती। अम्मा भी आजकल यही कह रही थी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चलता। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिर से नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्या गलती कर दी तुमने? मैं तुम दोनों से पूछ रही हूँ भाई, बताओगे नहीं मुझे क्या हुआ है? अनिका, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने क्या गलती की है जिस चीज की तुम माफी मांग रही हो मैं से? उमर, तुम बताओ किस बात की ये माफी मांग रही है तुमसे? अरे अब तुमने ऐसा क्या किया है बेटा? कौन सी गलती की है जो तुम माफी मांग रही हो? वो यूएसबी उमर की यूएसबी मैंने गुम कर दी है। उसके अंदर कुछ चीजें थी उमर की, इसीलिए मुझसे नाराज हो गया। तुम भी तो इतनी लापरवाह हो, पता नहीं कहाँ उठा के चीजें रख देती हो। जाओ ढूंढ लो, वहीं कहीं रखी होगी। फातिमा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताईजान, आप कैसी हो मेरी जान? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मुझे तुम्हारी याद आई और बस मैं आ गई। ये लो। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अपनी बेटियों के घर भी कभी कोई खाली हाथ गया है? लो रखो। लाइए। अच्छा आप यहाँ पर आइए, आइए बैठे, मैं पप्पो को बुला के लाती हूँ। अम्मा जी, चाय पियेंगी? चाय बनवा दूं? हाँ बेटा, चाय बनवा दो और चाय के साथ बिस्किट भी ले आना, बड़ी तलब हो रही है चाय की। पप्पो, अच्छा अच्छा किया तुम आ गई, तुम्हारे पास ही आ रही थी। अम्मा जान के लिए 1 कप चाय बना दो और साथ बिस्किट भी ले आना। वो ताई अम्मी आई हैं। भाभी आई है? वो यहाँ किस लिए आई है? किस लिए क्या मतलब? तुमसे मिलने आई होंगी। उन्हें जाके कह दो मुझे उनसे नहीं मिलना, बल्कि कहो मैं सो रही हूँ। लेकिन आप तो जाग रही हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं नहीं मिलना चाहती तो नहीं मिलना चाहती, जो कहा है वो करो। ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जाओ। बहुत बुरी बात है साइमा, वो सिर्फ फातिमा का मैका नहीं है, तुम्हारा भी मैका है।
और अल्लाह को सख्त नापसंद है किसी घर आए मेहमान की बेइज्जती करना या उनसे ना मिलना। जाओ बेटा, कहो हम दोनों आ रहे हैं। जी बड़ी अम्मा। साइमा, तुम उस दिन इतने गुस्से में चली आई कि मैं तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाई। वैसे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बचा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मुझे भी उतना ही गुस्सा आता। और फिर फातिमा भी उस दिन से घर नहीं आई है। मैंने सोचा मैं आके तुम लोगों से खुद ही बात कर लेती हूँ, तुम्हारी नाराजगी दूर कर लूं। बल्कि ये समझो कि आज मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे नाराज थोड़ी हूँ, और ना ही मैंने फातिमा को आपके घर आने से मना किया है। ये बात अगर खुद से वो बना ले तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे नहीं नहीं साहिमा, फातिमा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं तो खुद ही आई हूँ आज यहाँ अपनी मर्जी से। ताईजान चाय। अरे बेटा रख दो, मैं खुद ही ले लूंगी, तुम बैठो। बहुत अच्छा किया नसरीन जो तुम आज आ गई। हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। कभी अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपनी मसलहत जाहिर कर देता है और कभी पोशीदा रखता है। जी अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ताई अम्मी, ये कबाब खा के बताए ना कैसे बने, मैंने बनाए। अरे रखो, मैं ले लूंगी। भाभी जान, ये इसने अपनी मर्जी से बनाया है, मैंने इसे नहीं कहा बनाने के लिए। ये मत समझिएगा कि मैं बहू को घर के कामकाज करवाने के लिए लेकर आई हूँ। अरे साइमा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी आदत से वाकिफ हूँ, और मुझे पता है कि तुम फातिमा का बहुत ख्याल रखती हो। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच बैठे, क्योंकि गलतफहमी होते देर थोड़ी लगती है। मंसूर तो बहुत याद करते हैं फातिमा को। मेरे साथ आज वो जरूर आते, मगर दफ्तर में कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि निकल नहीं सके। मैं कल ही मुताहिर से कहूंगी कि फातिमा को मंसूर से मिलवाना है। मंसूर की मसरूफियत को तो सभी जानते हैं। मुताहिर, कहाँ जा रहे हैं? मैंने नाश्ता लगा दिया, नाश्ता करके जाएं। नहीं, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नाश्ता नहीं करूँ। कुछ नहीं होता, 5 मिनट देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता करके जाएं। तो मैंने तुमसे कहा था मेहनत करने के लिए।
ताहिर, मैं देख रही हूँ जब से बाबा के घर से आई हूँ आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो और क्या करूं मैं फातिमा? जो कारनामा तुम अंजाम देकर आई है, तुम्हें क्या 21 तोपों की सलामी दूं? ताहिर, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती तो नहीं है। मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, लेकिन दुख इस बात का है कि आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो किसकी गलती थी? और फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम जब वहां पर गई थी मैंने तुमसे कहा था कि अपना ख्याल रखना। ऐसी कंडीशन में औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हें कसूरवार ना ठहराऊं तो किसको ठहराऊं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कल अपना मोबाइल यहाँ भूल गई थी, तो सोचा ऑफिस आते हुए लेता जाऊंगा। हाँ, वो मेरे कमरे में, मैं ला कर देती हूँ। कैसे मजा है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुमने टांग अड़ा के फातिमा को गिराया था। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो और उसका बच्चा दोनों बच गए, वरना क्या कयामत टूटती तुम सोच भी नहीं सकती। आपको हमेशा मेरी गलती क्यों नजर आती है? हाँ, आपको वो नजर नहीं आता जो फातिमा मेरे साथ करती है? उसकी वजह से मेरी कोई घर में कदर नहीं करता। बहुत अच्छा किया जो मैंने फातिमा को गिरा दिया। उसके साथ होना भी यही चाहिए था। जलन और हसद की आग में तुम इतना आगे निकल गई कि तुमने फातिमा तो क्या उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उस बच्चे की क्या गलती थी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। एक बार हाँ, गलतफहमी तो अब मेरी दूर हुई है। मैं तो सिर्फ तुम्हें बुरा समझता था, लेकिन तुम तो घटिया निकली। घटिया। बस खबरदार, जो एक लफ्ज भी खा दो, जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं। तुम घटिया थी और घटिया हो।
आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो किसकी गलती थी वहां? फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम जब वहां पर गई थी, मैंने तुमसे कहा था कि अपना ख्याल रखना। ऐसी कंडीशन में औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हें कसूरवार ना ठहराऊं तो किसको ठहराऊं? फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। आसाम, तुम कब आई? बस अभी अभी मुताहिर छोड़ के गए। फातिमा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छा हुआ तुम आई गई। कहो, क्या बात करनी है? अजीब सा बोझ है मेरे दिल पे। कैसा बोझ? फातिमा, मैं जानता हूँ कि ताहिर तुमसे नाराज है। कल उसे मैंने तुम पे गुस्से होते हुए भी देखा। मुताहिर की नाराजगी बनती है। मैंने गलती कैसी की है? मुझे ध्यान से चलना चाहिए था। सारा कसूर ही मेरा है। नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर किसी और का है। आ जाए। अनिका बीबी, उमैर साहब आपको बुला रहे हैं। उनसे कहो कि आ रही हैं। जी अच्छा। क्या बात है? मैंने कहा था ना उमैर, तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाओगे। आखिरकार तुमने मुझे बुलवा ही लिया ना। क्या बात है अनीका तुम्हारी। शाहीन। जी बेगम साहिबा। ये सब तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये बड़े साहब ने सारा सामान फातिमा बीबी के लिए मंगाया है। फातिमा आई है? फातिमा बीबी अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। उमैर साहब के साथ लॉन्च में बैठी हैं। अच्छा ठीक है।
कहीं उमैर ने फातिमा को सब कुछ बता तो नहीं दिया, इसीलिए उमैर ने मुझे अपने पास बुलाया होगा। उमैर, तुमने मुझे बुलाया? फातिमा, ये रही तुम्हारी मुजरम। मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, एक माँ के लिए उसकी औलाद उसकी जात से ज्यादा अहम होती है। तुम्हें अगर कोई भी नुकसान पहुंचाना था तो मुझे पहुंचा लेती, मेरी औलाद को नहीं। लेकिन शायद तुम्हें ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन कल को जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि एक माँ के लिए उसकी औलाद क्या होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा, और तुम जो इसे सजा देना चाहो वो बिल्कुल जायज होगी। मैंने अनिका को माफ कर दिया। उमैर, तुम भी अपना दिल अनिका के लिए साफ कर लो। जो कुछ भी हुआ वो मेरा नसीब था, अनिका से कोई गिला नहीं। देखा अनिका, इसका कितना बड़ा दिल है। कसम से अगर कोई और होता ना वो तो मैं कभी भी माफ ना करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, एक माँ के लिए उसकी औलाद उसकी जात से ज्यादा अहम होती है। तुम्हें अगर कोई भी नुकसान पहुंचाना था तो मुझे पहुंचा लेती, मेरी औलाद को नहीं। लेकिन शायद तुम्हें ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन कल को जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि एक माँ के लिए उसकी औलाद क्या होती है। मैंने अनीका को माफ कर दिया, उमैर तुम भी अपना दिल अनीका के लिए साफ कर दो। जो कुछ भी हुआ वो मेरा नसीब था, अनीका से कोई गिला नहीं। देखा अनीका इसका कितना बड़ा दिल है। कसम से अगर कोई और होता ना वो तुम्हें कभी भी माफ ना करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अनीका, ये क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का? ये सामान पे किस बात का गुस्सा उतार रही हो तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ। फातिमा बहुत चालाक है, ये खुद को समझती क्या है? उमैर के सामने हमेशा अच्छा क्यों बन जाती है? अब क्या किया फातिमा ने? अरे कुछ बताओ तो सही। आप ताईजान से बात करें, मेरी और उमैर की शादी इसी महीने होगी। कुछ बताओगी हुआ क्या है? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप जाएं और ताईजान से बात करें। जो मैं कह रही हूँ बस वो करें। कि क्या बातें कर रही हो? आप जा रही हैं या नहीं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर तुम आना, मुलाकात होगी जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? आप यहाँ बैठिए। आपने बात की? क्या कह रही हो? बैठकर आराम से बात करो। क्या हुआ है? मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई। मैंने आपसे कहा था कि आपने बात करनी है। किस बारे में? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं किस बारे में? मैं तो अब तक समझ रही थी कि आप ताईजान से बात कर चुकी होंगी, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे पूछ रही हैं कि क्या बात? अनीका, आहिस्ता बोलो। दिन भर में 1000 काम होते हैं मुझे। तुम्हारी ताईजान तो बस अपना एक फतवा जारी करके चली जाती है। सुल्ताना सफाइयां करवा लो, सुल्ताना पर्दे धुलवा लो, सुल्ताना खाना पकवा लो। मतलब पूरा वक्त सिर्फ काम काम करती रहूं मैं। नहीं दिमाग में रहा मेरे। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, तुम्हें तो अपनी माँ का हाथ बंटवाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने दोस्त और मोबाइल फुर्सत ही नहीं मिलती। मामा, मेरा पहले ही बहुत मूड खराब है। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ प्लीज मुझे वो बता दें, आपने मेरी और उमैर की शादी की बात की या नहीं? आज मौका नहीं मिला, बहुत बिजी थी मैं पूरा दिन, तो मुनासिब वक्त देख के कर लूंगी बात। क्या मतलब है कर लूंगी? आप ये बात कितने आराम से कह रही हैं। भाई आज मौका नहीं मिला,
मुनासिब वक्त देखकर कर लूंगी मैं बात। बस बस अब आप रहने दें। मुझे अब तक ये लग रहा था कि आप ताईजान से मेरी और उमैर की इसी महीने शादी की बात कर चुकी होंगी, लेकिन आप अभी तक यहाँ बैठी जबकि तायाजान और ताईजान एक साथ बैठी। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस वक्त जाऊं मैं बात करने, वक्त देख रही हो तुम? किसने कहा कि इतनी रात हो गई? सिर्फ 10 बजे और कोई आराम का टाइम नहीं। जाए। अरे क्या हो गया है तुमको? ये कोई वक्त है बात करने का? आराम कर रहे होंगे वो लोग। आपको अपनी बेटी से ज्यादा दूसरों के आराम की फिक्र है। अपनी बेटी की बात की कोई अहमियत है या नहीं? जाएं, जाएं जाकर बात करें, जाएं। जा रही हूँ, रिलैक्स करती हूँ बात। नसरीन, जब से उमैर ने ऑफिस संभाला है मेरे कंधों का बोझ हल्का हो गया और माशाल्लाह उमैर सब कुछ बहुत जल्दी से सीख रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस फिर आप जल्दी से रिटायर हो जाइए और हम और आप कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, कहाँ जाना है? बड़े भैया कब से तो बुला रहे हैं कि दुबई तक तो आ जाओ कम से कम। कौन सा दूर है दुबई? बस मेरे ख्याल से आप सारी जिम्मेदारी दे दीजिए और हम और आप एक वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। भाई देखना चाहिए ना कि अल्लाह मियां ने कितनी हसीन दुनिया बनाई है। अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी बेगम साहिबा का मूड कुछ। एक्सक्यूज मी। भाईजान भाभी, माफी चाहती हूँ, इस वक्त मुखिल हुई। सब खैरियत तो है सुल्ताना? वो बात ऐसी है भाभी, मुझे लगा इसी वक्त आप दोनों से एक साथ बात हो सकती है, इसीलिए आप लोगों को जहमत दी। आओ बैठकर बात करो, बैठो। थैंक यू। बोलो, ऐसी क्या बात है? भाभी, वो मैं उमैर और अनिका की शादी के बारे में बात करना चाह रही थी। वो अच्छा है ना, हम इस फर्ज से जल्द सुबकदोश हो जाएंगे। अरे हम दोनों तो खुद इस बारे में बात करना चाह रहे थे। अच्छा? मैं तो कहती हूँ कि बच्चों की शादी में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों ना हम इसी साल रबीउल अव्वल में कर लें शादी? मंसूर, आप क्या कहते हैं? रबीउल अव्वल? लेकिन भाभीजान, रबीउल अव्वल में तो अभी वक्त है ना। अब मैं तो ये सोच रही थी कि हम इसी महीने कर देते हैं शादी। अरे ये कैसे मुमकिन है सुल्ताना? मेरी तो कोई तैयारी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन भाभीजान, भाई, तैयारी तो हम लोग मिलकर 1 महीने में कर लेंगे। और वैसे भी भाईजान, ये तो घर की बात है ना। नहीं,
मेरे ख्याल से तो मुश्किल होगी सुल्ताना। भाईजान, ठीक है, हम मशवरा करके तुम्हें बता देंगे। जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है भाभी, आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ।